आदिवासियों पे जुल्म ढाना बंद करो। मर जाएंगे प्राणता देंगे हम तो प्राणता देख लिए बैठे भूखे प्यासे नहीं चलेगी, नहीं के बलदे घर चाहिए, जमीन के बलदे जमीन चाहिए, जंगल के बलदे जंगल चाहिए, नदी के बलदे नदी। आंदोलन आपने कई रूप में देखा है। हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इससे पहले नील विद्रोह, सत्याग्रह, अनशन कई रूप में आपने आंदोलन देखा है। आपने कभी जल समाधि देखी है? खुद को जीते जी नदी के भीतर चिता पर लेटा देना, ऐसा आंदोलन देखा है? जल आंदोलन। देखिए, ये आदिवासी समाज है, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं अपना अधिकार, अपना हक पाने के लिए। नमस्कार, जोहार। आज बात करेंगे आदिवासियों को लेकर। आखिर क्यों आज के जमाने में, आज के 21वीं सदी में आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है? क्यों उनके अधिकारों को, उनकी जमीनों को उनसे छीना जा रहा है? इन तस्वीरों को आपने देखा? ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के केन बेतवा लिंक परियोजना में आदिवासी रैयतों की है। उस परियोजना के विरोध में अपने जमीन के अधिग्रहण के बाद इनके पास कोई रास्ता नहीं दिखा, तो इन्होंने कहा कि इसी जल में, इसी नदी में हम समाधि ले लेंगे। हमारी जान चली जाएगी, लेकिन हम अपनी जमीन, अपनी नदी, अपना जल, जंगल, जमीन देने नहीं जाएंगे। देखिए, केन बेतवा एक नदी है, दोनों नदी है, मध्य प्रदेश की है, दोनों सूख रही थी। इसके लिए सरकार ने फैसला किया कि दोनों के लिंक, दोनों को एक कर दिया जाएगा, तो ये नदी सूखेगी नहीं। लेकिन इस नदी की परियोजना के लिए जो जगह ली गई है वो उन आदिवासी रैयतों के घरों से होकर आती है। उनकी जमीनों को अधिग्रहण कर लिया गया, परियोजना शुरू हो गई, लेकिन उन्हें ना विस्थापित किया जा रहा है, यानी ना कोई जगह दी जा रही है विकल्प के रूप में, और ना ही उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। जिसके बाद ये आदिवासी अब मजबूरन खुद के गले में फंदा लगाकर खड़े हैं, खुद को बांस के सहारे बांध कर रखा है, खुद को चिता पर लिटा कर रखे हैं। क्या पुरुष, क्या महिला, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग। यहाँ पर हम लोग चिता आंदोलन पे बैठे हुए। आज आंदोलन के साथ साथ हमारा आज से सूली आंदोलन भी चालू हो गया है। पहले से हम लोग जल सत्याग्रह, मिट्टी सत्याग्रह और सांकेतिक फांसी सत्याग्रह कर ही रहे थे। इसके पीछे की वजह ये है कि सरकार ने हमको इतना प्रताड़ित और मजबूर कर दिया कि हम अपनी आवाज़ किसी तरीके से कहीं तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, और जहां भी पहुंचा रहे हैं वहां हमारी बात को अनसुना किया जा रहा है, उल्टा हमारे ऊपर फर्जी केस लगाए जा रहे हैं। हमारी वजह ये है कि हम लोगों के ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना है, रुंज डैम है, नेगवा डैम है और एनटीपीसी परियोजना है, ये पन्ना और छतरपुर जिले की 5 परियोजनाएं हैं, जिसमें किसानों के जल, जंगल, जमीन, उनके घर, उनकी खेती, उनकी आजीविका, पहचान, सब कुछ छीना जा रहा है। एक्ट जो है उसका एक्ट पालन हो रहा है। ना ही यहाँ पर आदिवासियों को जो अधिकार मिलते हैं, ना ही यहाँ पे भू अर्जन कानून 2013 का तो बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। धारा 11 जो ग्राम सभा की बात कहती है, SIA सामाजिक समघात रिपोर्ट, इन लोगों के सामने किसी तरह की सामाजिक समघात रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। इनको आपत्तियों के लिए कोई समय नहीं दिया गया, यहाँ तक कि इनका सर्वे तक पारदर्शी तरीके से किया गया। हम लोगों को परियोजनाओं से प्रभावित जो है, उनको बेघर इन चिताओं पर जीते जी लेटने को मजबूर हैं, इन सूलियों पर लटने को मजबूर हैं, इस पानी में उफनती हुई नदी में अपनी जान की रिस्क लेकर आंदोलन करने को मजबूर हैं। हमें 12,000 रुपये मिले और हमारे मकान के 12,000 मिले। हमको मकान दीजिए अपनो, जो आपने को बनो है। सबने एक स्वर में कहा है कि हम आदिवासी हैं, यहाँ के रैयत हैं, ये जमीन हमारी है, ये नदी हमारी है, ये जंगल हमारा है, इस देश के पहले नागरिक हैं हम, और हमारे साथ ही इस तरह का व्यवहार हो रहा है। झारखंड के आदिवासी सोचेंगे कि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है।
फर्क पड़ता है। उनके नाक के ऊपर पानी चली गई है तो वो अभी उलगुलान और आंदोलन पर बैठे हैं, खुद को अपनी चिता पर लेटा कर बैठे हैं। आपके अभी नाक के नीचे पानी है, इसलिए आपकी समझ में नहीं आ रहा है। जीता जागता सबूत आपको रिम्स 2 में देखने को मिलेगा। नगड़ी के उन आदिवासी रैयतों के दर्द को समझिए, वो उस आंदोलन तक नहीं जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के केन बेतवा वाले आदिवासी आज किस तरह मजबूर हैं कि वो आज कई दिनों से इस अनशन पर बैठे हुए हैं कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ये धरती हमारी है, ये नदी हमारी और हमसे आप नहीं छीन सकते। झारखंड में भी वही हो रहा है। 4100 करोड़ रुपए रिम्स 2 के लिए सैंक्शन कर दिए गए। उन आदिवासी रैयतों के लिए ना विस्थापन का कोई जगह उन्हें अलॉट किया गया है, ना ही उनमें से कई आदिवासी रैयतों को मुआवजा मिला है। वो सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करने की बात कर रहे थे, कुछ क्षण मांग रहे थे, लेकिन सीएम साहब के पास दिल्ली जाने का वक्त है, दावोस जाने का वक्त है, स्विट्जरलैंड जाने का वक्त है, लेकिन सीएम साहब 10 मिनट उन आदिवासी रैयतों को नहीं दे सकते, क्योंकि जानते हैं कि वो आदिवासी रैयत गलत नहीं है। उनकी जगह को, उनकी जमीन को, उनकी रोजी रोटी को छीना जा रहा है। देखिए, रिम्स 2 के विरोध में हम नहीं हैं। हम चाहते हैं कि झारखंड को एक अच्छा सुपर स्पेशलिस्ट, हर सुख सुविधा से लैस एक अस्पताल मिले, क्योंकि फिलहाल स्वास्थ्य व्यवस्था सच में खराब है। पिछली सरकारों की भी कमियां इस सरकार को झेलनी पड़ रही है, सुननी पड़ रही हैं शिकायतें, लेकिन आदिवासी जमीनों को छीन कर नहीं, अधिग्रहण करके नहीं, बल्कि बंजर जमीनों पर आप इस तरह के प्रोजेक्ट को लाइए ताकि आदिवासियों को भी तकलीफ ना हो, जो उन जमीनों से उगाते हैं और खाते हैं, वही साल भर चलाते हैं। आज केन बेतवा के आदिवासी और यहाँ के आदिवासियों में कुछ खास अंतर नहीं है। ये दिन आपको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार आदिवासियों की नहीं सुन रही। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत ये आदिवासी कितने दिन पहले भी, आज से 15-20 दिन पहले भी धरने पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। उन्हें आश्वासन दिया गया था, सशर्त उन्होंने कहा था कि अगर ये परियोजना नहीं रुकी, हमें मुआवजा नहीं मिला, विस्थापित अगर करने की सोच रहे हैं तो हमें जमीन नहीं दिए, अगर हमारी जमीन ले रहे हैं, हमारी जमीन के किनारे अगर नदी है तो हमें वो नदी भी चाहिए, हमारी जमीन भी चाहिए। जब बात नहीं बनी तो फिर से ये आदिवासी रैयत अपने आप को जलमग्न करने के लिए उतारू हैं। ये तस्वीरें भयावह है, डराने वाली है, विचलित कर सकती है कि आदिवासी समाज के लोगों को आज के 21वीं सदी के भारत में इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। ये वो आदिवासी रैयत हैं जिन्होंने इस जल जंगल जमीन को इतने वर्षों तक बचा के रखा है, वरना अगर हमें आगे बढ़ने के लिए हम धड़ल्ले से जंगलों को काट रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं। जीता जागता उदाहरण केदारनाथ में वो त्रासदी था कि वहां पर हम बिजली बनाने के लिए परियोजना बना रहे थे, इस मूर्ति को, इस मंदिर को उठाकर वहां रखो, और इन सब में ये जो तबाही हुई, ये प्राकृतिक आपदा के साथ साथ हमारे और आपके किए हुए कर्मों का भी फल है कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। और वही हाल झारखंड में भी है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। चाहे बड़का गांव में देखिए या फिर कहीं और देखिए, हर जगह जंगल की कटाई धड़ल्ले से हो रही है। बड़े बड़े फैक्ट्री इंडस्ट्रीज को पहाड़ में बड़े बड़े मशीनों से खुदाई और ड्रिलिंग करने की वजह से ये जो पूरा का पूरा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये इसी का कारण है। आदिवासी रैयतों को आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोई भी सरकार अगर कल्पना करती है तो वो बेफिजूल है, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि उन्हें आपको साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की केन बेतवा की है, जहां पर लिंक परियोजना के खिलाफ यहाँ पर हजारों गांव के गांव आदिवासी चिता पर लेट गए हैं कि अब हमारी यहाँ से लाश ही उठेगी, हम जीते जी यहाँ से नहीं उठने वाले। जाते जाते इतना ही कहूंगी कि झारखंड के आदिवासियों को केन बेतवा के यानी मध्य प्रदेश के इन आदिवासियों से सीखने की जरूरत है कि जब पानी नाक के ऊपर चला जाए ना, तो आपके पास विरोध के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई विकल्प नहीं होता है। ये आपकी जमीन है, आपकी धरती है, आप इसके पहले नागरिक हैं। आपसे बिना परमिशन के, बिना अनुमति के किसी को भी जमीन लेने की कोई अधिकार नहीं है।
किसी को भी अधिकार नहीं है कि आपकी जमीन बिना आपके परमिशन के ले ले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।